हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 के सब्जेक्ट मैथ्स के वीक नंबर 28 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है हैवी एंड लाइट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है इन द फॉलोइंग विच पेन विल गो डाउन। बच्चों इनमें से बताना है कि कौन सा पलड़ा जो है वो नीचे जाएगा। इट मीन्स कौन सा भारी है। तो बच्चों फर्स्ट है, यहाँ पर वेट है 75 ग्राम एंड 40 ग्राम, प्लस करने पर कितना हुआ 150 ग्राम। यहाँ पर है बच्चों 35 ग्राम एंड 55 ग्राम, प्लस करने पर कितना हो गया 90 ग्राम। तो बच्चों किस में ज़्यादा है, तो बच्चों 115 ग्राम जो है वो ज़्यादा है, तो ये पेन जो है नीचे जाएगा, तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट में बच्चों फर्स्ट में कितना वेट है 140 ग्राम एंड 45 ग्राम, प्लस करने पर कितना हुआ 185 ग्राम। अब बच्चों सेकंड पेन में कितना है 65 ग्राम एंड 65 ग्राम, तो प्लस करने पर कितना हो गया 130 ग्राम। तो बच्चों विच वन इज मोर, कौन सा ज़्यादा है, तो बच्चों 185 ग्राम ज़्यादा है। इट मीन्स ये वाला पेन जो है नीचे जाएगा, इट मीन्स भारी है, तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट है, यहाँ पर है 115 ग्राम एंड 90 ग्राम, तो बच्चों दोनों को प्लस करने पर कितना हो गया वेट 205 ग्राम। अब बच्चों नेक्स्ट में है 200 ग्राम, तो बच्चों कौन सा ज़्यादा है, तो बच्चों 205 ग्राम ज़्यादा है, तो ये पेन जो है नीचे जाएगा, इस पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट में है बच्चों 25 ग्राम 75 ग्राम एंड 125 ग्राम, प्लस करने पर कितना वेट हो गया 225 ग्राम। नेक्स्ट में कितना है 85 ग्राम एंड 75 ग्राम, तो बच्चों दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना वेट हो गया 160 ग्राम। तो बच्चों विच वन इज मोर, कौन सा ज़्यादा है, तो बच्चों 225 ग्राम जो है ये ज़्यादा है। इट मीन्स ये जो पेन है ये भारी है, तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्राम्स और किलोग्राम्स। बच्चों यहाँ पर आपको ब्लैंक्स को फिल करना है ग्राम और किलोग्राम्स। तो बच्चों सबसे पहले समझेंगे ग्राम्स में वो चीज़ें होती हैं जो वेट में बहुत लाइट होती हैं, जिनका वेट बहुत कम होता है, और जो बच्चों 999 ग्राम से कम वेट की हो या फिर 999 ग्राम तक की होती हैं, तो उन्हें हम किस में लिखते हैं ग्राम में, और जो बच्चों इतने वेट से ऊपर की होती हैं उन्हें हम किलोग्राम में लिखते हैं। तो बच्चों फर्स्ट है द वेट ऑफ माय फ्रेंड इज 25। मेरा जो दोस्त है उसका वेट, उसका वजन है 25, कितना ग्राम या फिर किलोग्राम, लिखेंगे किलोग्राम। नेक्स्ट है द वेट ऑफ अ सैक, एक बोरे का वजन, ऑफ व्हीट किसका बोरा है गेहूं का, इज 50। तो बच्चों गेहूं बहुत सारे हैं, तो किस में लिखेंगे किलोग्राम में। गेहूं के बोरे का वजन 50 किलोग्राम है। नेक्स्ट है द वेट ऑफ अ पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स इज 100। आलू के चिप्स के पैकेट का वजन 100 ग्राम है या किलोग्राम, तो बच्चों ग्राम है, तो यहाँ लिखेंगे ग्राम। नेक्स्ट है द वेट ऑफ अ ट्यूब ऑफ फेविकॉल इज 100। एक फेविकॉल के ट्यूब का वजन कितना है 100 ग्राम, तो बच्चों बहुत छोटी होती है, तो ग्राम लिखेंगे। नेक्स्ट है द वेट ऑफ अ सैक ऑफ राइस इज 30। एक चावल के बोरे का वजन कितना है 30 किलोग्राम है, तो बच्चों इसे किलोग्राम में लिखेंगे, यहाँ पर किलोग्राम लिखेंगे। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स विच वन इज हैवियर लाइटर और इक्वल। इन पेयर्स में से, इन जोड़ों में से कौन सा भारी है, इट मीन ज़्यादा है, कौन सा कम है लाइटर है, और कौन सा बराबर है, मार्क साइन और इक्वल अकॉर्डिंगली। अब बच्चों इनके अकॉर्डिंग आपको निशान लगाने हैं। 1 kg कॉटन, इट मीन्स 1 किलोग्राम कॉटन, और यहाँ पर है 1 किलोग्राम वाटरमेलन। तो बच्चों दोनों की क्वांटिटी सेम है, 1 किलोग्राम है यहाँ भी और यहाँ भी 1 किलोग्राम है, तो बच्चों यहाँ पर ये साइन लगाएंगे इक्वल का। नेक्स्ट है बच्चों 1 किलोग्राम टमाटो एंड 100 ग्राम पोटैटो। तो बच्चों यहाँ ग्राम में है वो भी 100, और यहाँ पर है 1 किलोग्राम टमाटो, इट मीन्स टमाटर ज़्यादा है 1 किलो है, तो बच्चों यहाँ पर इस तरफ इट मीन्स टमाटो की तरफ निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है 5 किलोग्राम राइस, और यहाँ पर है 1200 ग्राम व्हीट फ्लोर। तो बच्चों यहाँ पर है 5 किलो चावल, और यहाँ पर है 1 किलो 200 ग्राम, जिसे हम 1.2 kg भी लिख सकते हैं। तो बच्चों कौन सा ज़्यादा है 5 kg, इट मीन्स 5 किलोग्राम, तो बच्चों इसकी तरफ लगाएंगे इस निशान को। नेक्स्ट है 2 किलोग्राम न्यूज़पेपर, 2 किलो तो न्यूज़पेपर है अखबार, और यहाँ पर है 2000 ग्राम टी। तो बच्चों 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000, और बच्चों 2 kg में कितने होंगे 2000 ग्राम। तो बच्चों हम 2 kg को 2000 ग्राम भी लिख सकते हैं, इट मीन्स ये दोनों ही बराबर हैं, तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों 3 किलोग्राम आयरन रॉड, यहाँ पर 3 किलोग्राम लोहे की छड़ है, और यहाँ पर है 3 kg पेपर, इट मीन्स यहाँ भी 3 kg है 3 किलोग्राम, और यहाँ भी 3 किलोग्राम है, इट मीन्स दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो यहाँ पर इक्वल मार्क करेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन बिलो इज द चार्ट फॉर पोस्टल रेट्स। बच्चों यहाँ पर पोस्टल रेट्स जो डाक दरें होते हैं उनके लिए एक चार्ट दिया गया है।
पोस्टल आइटम्स है, यहाँ पर है पोस्टल रेट्स इन रुपीज़। सिंगल पोस्ट कार्ड के लिए है 0.50 रुपीज़, इट मीन्स 50 पैसे। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड के लिए है 6 रुपीज़। इनलैंड लेटर्स के लिए है 2 रुपीज़ 50 पैसे। वेट ऑफ लेटर, अब बच्चों यहाँ पर लेटर का, पत्र का जो वजन है 20 ग्राम्स और लेस, 20 ग्राम या फिर इससे कम के वजन के पत्र के लिए 5 रुपीज़। फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम, अब बच्चों जितना भी 20 ग्राम ऐड होगा उसके लिए 2 रुपये, या तो 20 ग्राम है या उससे कम है, जितना भी होगा 20 ग्राम तक के लिए 2 रुपये लगेंगे। अब बच्चों यहाँ पर है वेट ऑफ पार्सल, बच्चों पार्सल के पत्र के लिए कितने रुपीज़ होंगे, 50 ग्राम और लेस, 50 ग्राम तक के पार्सल के लिए 5 रुपीज़, या फिर इससे कम हो वो भी 5 रुपीज़ होंगे। फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम, हर बार में 50 ग्राम जुड़ने पर कितने होंगे, 3 रुपीज़। अब बच्चों यहाँ पर है हाउ मच यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन अ लेटर वेटिंग 50 ग्राम्स, बच्चों यहाँ पर 50 ग्राम के वजन के पत्र के लिए स्टाम्प के लिए आपको कितने रुपए देने होंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे 50 ग्राम जो है वेट है लेटर का, तो बच्चों 20 ग्राम के लिए कितने रुपए बताए हैं, 5 रुपीज़। अब एडिशनल 20 ग्राम है तो कितने हो गए, 2 रुपीज़। फिर से बच्चों 20 या फिर लेस देन 20 से कम हो या फिर 20 हो तो उसके लिए भी कितने होंगे, 2 रुपीज़। तो बच्चों कितने हो गए, 5 + 2 7 + 2 9, इट मीन्स इसके लिए 9 रुपीज़ देने होंगे। नेक्स्ट है अ बुक वेइंग 200 ग्राम नीड्स टू बी पार्सल, बच्चों एक 200 ग्राम की जो बुक है उसे पार्सल करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग द पार्सल, अब बच्चों यहाँ पर पार्सल को पोस्ट करने के लिए कितनी कॉस्ट देनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर 200 ग्राम वेट है बुक का, तो बच्चों 50 ग्राम के लिए अभी कितने रुपए बताए, 5 रुपये। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बच्चों 200 ग्राम है इसे डिवाइड कर लेंगे, 50 ग्राम + 50 ग्राम 100 हो गया, + 50 ग्राम 150 ग्राम और + 50 ग्राम कितना हो गया, 200 ग्राम। तो बच्चों 50 के लिए 5 रुपीज़, एडिशनल 50 ग्राम या फिर लेस देन 50 3 रुपीज़, फिर से एडिशनल 50 ग्राम 3 रुपीज़ और फिर से 50 ग्राम के लिए 3 रुपीज़। तो कितने हो गए, 5 और 3 8 एंड 3 11 एंड 3 14, तो उसे कितनी कॉस्ट देनी होगी, 14 रुपीज़। लाइफ स्किल होम बजट, planning a home budget is among the most important steps any family needs to take to ensure their financial health. घर के बजट को प्लान करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, कदम है, जिसकी एक परिवार को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को इंश्योर करने में, सुरक्षित करने में बहुत ज़रूरत होती है। इफ़ यू डोंट हैव अ कॉन्क्रीट प्लान टू ट्रैक योर मंथली कैश इनफ्लोज, यदि आप अपने घर के महीने के खर्चों को ट्रैक करने के लिए एक अच्छा प्लान नहीं रखते हैं, एंड आउटफ्लो स्पेंडिंग कैन गेट आउट ऑफ हैंड, तो जो आपके खर्चे हैं वो बहुत अधिक हो सकते हैं, आपके हाथ से बाहर जा सकते हैं। इट मीन्स इसका मतलब है कि आपकी इनकम से ज़्यादा हो सकते हैं। प्लानिंग अ बजट कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू 4 इजी स्टेप्स, एक बजट को 4 तरीकों से, 4 स्टेप में हम अच्छे से, बिल्कुल साधारण तरीके से प्लान कर सकते हैं। ऐड अप योर मंथली इनकम, सबसे पहले जो आपकी मंथली इनकम है, आय है, उसे ऐड करें। सब्ट्रैक्ट मंथली एक्सपेंसेस, अपने जो महीने के खर्चे हैं उन्हें घटा दें। चेकिंग एक्स्ट्रा एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस, फिर अपने जो घर के अननेसेसरी हैं, जिनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, उन खर्चों को चेक करें। और फिर 4th स्टेप है बच्चों सेविंग्स, कि आपकी क्या बचत है। अब यहाँ पर बच्चों टेबल है, फिल द टेबल रिलेटेड टू योर होम बजट गिवन बिलो, नीचे दी गई टेबल को आप अपने घर के बजट से रिलेट करके फिल करेंगे। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये है एक्टिविटी यहाँ पर, और ये हैं इनकम एक्सपेंसेस, इट मीन्स आपकी इनकम कितनी है और आपके एक्सपेंस कितने हैं, खर्चे कितने हैं। तो बच्चों यहाँ पर है मंथली इनकम, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे मंथली इनकम, जैसे कि मंथली इनकम है 20,000। मंथली डेब्ट पेमेंट्स, इट मीन्स जो महीने का ऋण देना होता है, डेब्ट बोलते हैं बच्चों ऋण को, तो वो कितना है 2,000। फूड एंड ड्रिंक में कितना एक्सपेंस होता है 1,800। हाउस होल्ड गुड्स पर, जो घरेलू सामान होते हैं, उस पर 5,000। यूटिलिटीज, जो उपयोगिता के वर्क होते हैं, उन पर आपका एक्सपेंस होता है 1,500। क्लॉथ्स, कपड़ों पर 500। रेंट, किराए के लिए 2,000। अदर वर्क के लिए, अदर जो आपके वर्क होते हैं उन पर एक्सपेंस होता है 1,000। तो बच्चों
ये आपका एक्सपेंस है और यहाँ पर है मंथली इनकम। यहाँ पर ये एग्जाम्पल है होम बजट का कि आप कैसे इसे फिल करेंगे। तो बच्चों इसके लिए आप अपने माता पिता से उनकी इनकम पूछेंगे, जैसे कि यहाँ पर 20,000 है तो उनसे आप उनकी इनकम पूछेंगे और फिर पूछेंगे कि उनके खर्चे कितने हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो एक्सपेंसेस हैं तो सभी के डिफरेंट हो सकते हैं, तो बच्चों ये आप पूछ कर फिल करेंगे। अब क्वेश्चन है व्हाट इज योर टोटल एक्सपेंडिचर। इट मीन्स जो टोटल है मंथली खर्चा कितना है। तो बच्चों आप इसे प्लस कर लेंगे, तो ऐसे ही प्लस करने पर कितना आता है ये 13,800, तो यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज योर टोटल सेविंग एट द एंड ऑफ द मंथ। बच्चों महीने के अंत में आपने कितनी बचत की है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे हमारी जो इनकम है वो कितनी है 20,000, खर्चा कितना है हमारा जो एक्सपेंसेस हैं 13,800 का। तो इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे, कितने बचे 6,200। तो हमारी मंथली सेविंग कितनी है 6,200। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर इन विच ऑफ द एक्टिविटीज़ कैन बी मिनिमाइज्ड। अब बच्चों ऐसा कौन सा खर्चा है जिसे आप कम कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि क्लॉथ्स होते हैं, क्लॉथ्स हम मंथली नहीं बनाते हैं, हर महीने कपड़े नहीं बनते हैं। तो बच्चों जो क्लॉथ्स हैं एंड अदर जो हमारे एक्सपेंस होते हैं हम उन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लॉथ्स एंड अदर। नेक्स्ट है व्हाट आर योर सेविंग गोल्स। आप जो है आपका सेविंग का लक्ष्य कितना है, बचत का आप कितना बचाना चाहते हैं। आर यू एबल टू अचीव देम, क्या तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में एबल हैं। इट मीन्स जितना आप चाहते हैं उतना आप बचा सकते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट इट, इसके बारे में आप अपने माता पिता से पूछेंगे। तो बच्चों जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आंसर है माई पेरेंट्स सेविंग टारगेट इज 5,000 रुपीज़। मेरे पेरेंट्स का जो सेविंग टारगेट है वो 5,000 रुपये है। दे आर एबल टू अचीव दैट, और वे उसे प्राप्त करने में अचीव करने में एबल हैं। इट मीन्स वो 5,000 रुपीज़ जो है सेव कर लेते हैं मंथली। अब बच्चे यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज योर एनुअल इनकम एंड सेविंग एट द एंड ऑफ द ईयर। अब बच्चे यहाँ पर बताना है कि आपकी एनुअल यानी कि वार्षिक आय कितनी है और सेविंग कितनी है पूरे साल की। तो पूरे साल की यहाँ पर हमें इनकम बतानी है और पूरे साल की हमें बचत बतानी है। तो बच्चों एनुअल इनकम के लिए हम क्या करेंगे 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारी इनकम कितनी है मंथली 20,000 और मंथ कितने होते हैं ईयर में 12। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आता है 2,40,000। तो हमारी मंथली इनकम जो है वो कितनी है 2,40,000। अब बच्चों हमें बतानी है एनुअल सेविंग, हमारी वार्षिक बचत कितनी है। तो बच्चों मंथली सेविंग कितनी है 6,200। तो बच्चों इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 74,400 अप्रोक्सीमेट। तो बच्चों लगभग हमारी 74,400 जो है एनुअल सेविंग होती है। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.